तो ट्रैफिक सिग्नल देखते ही बारिश होता है, हो जाता है 2 घंटा तो सिग्नल भी बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। धर्मशाला चौक पे देखिएगा सिग्नल का पालन नहीं होता है, वहाँ हाथ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन के इकलौते एकमात्र नेता हैं प्रशांत किशोर जी, जो पर डे जिनके आज से लेकर के अगले 24 सितंबर तक का शेड्यूल जारी हो गया है। बोलते हैं आसमान को दिया दिखाने जैसा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। अभी राजनीतिक माहौल जो है गरमाई सी लग रही है। फिलहाल हमारी मौजूदगी अभी सासाराम नगर निगम क्षेत्र में है। यहाँ पे एक बिहार बदलाव सभा की गई है जनसुराज के एक प्रत्याशी के द्वारा, जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है रमन रत्नेश पाठक जी से, जो कि सासाराम नगर के अध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे तमाम मुद्दे पर बात करेंगे, खासकर सासाराम की जो मौजूदा हालात है, अभी जो ट्रैफिक की और भी तो तमाम चीज़ें, और जो आप अभी सभा होने वाला है 12 तारीख को। सुनने में आ रहा है कि ये ऐतिहासिक सभा होगा प्रशांत का अब तक रोहतास में, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, सारी सभाएं ऐतिहासिक होती हैं, लेकिन चेनारी की सभा हर सभाओं से थोड़ा सा बढ़ चढ़ का होगा और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि बाकी सभाओं का स्वरूप हम लोगों ने छोटा तय किया था। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, लगा कि आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेने से, विधानसभा स्तर के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग सभा कर लेते थे। लक्ष्य बड़ा नहीं हम लोग रखते थे। लेकिन अब जो है, चूँकि जैसे दिनों दिन समय बीत रहा है और चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही, जैसा आपने बताया शुरू में भी, तो लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। और प्रशांत किशोर की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनका ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं। हम लोग अपना फेसबुक पर नंबर डालते हैं तो पर डे 10-20 कॉल आता है अलग अलग जगह से। कभी कोई कॉल तो रोहतास के बाहर का भी आता है, भैया हमको पार्टी से जुड़ना है, भैया हम लुधियाना में फैक्ट्री में काम करते हैं, हम वोट देंगे, बड़ी अच्छा लगता है प्रशांत जी का बात, हमको जोड़िए पार्टी से। हम लोग बोलते हैं आइए, स्वागत है, आइए। तो सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं ये बड़ा टारगेट सेट किया है। लोगों का जो परसेप्शन है, अवधारणा है, और जो लोगों का अट्रैक्शन है, इंटरेस्ट है, अभी विश्वास है कि प्रशांत जी को हमको देखना है, उस हिसाब से हम लोगों ने जो साइज एस्टिमेट किया है वो बहुत बड़ा कर लिया है। और इसलिए लग रहा है कि रोहतास में यह सभा जो है बड़ी होगी। सासाराम नगर निगम नगर के आप जनसुराज के अध्यक्ष हैं, तो सासाराम में आपके देखने से जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो आमतौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में है, वो क्या है? देखिए, पब्लिक क्या चाहती है भाई, पब्लिक गवर्नमेंट से क्या चाहती है? पब्लिक घर में भोजन तो मांगते नहीं है गवर्नमेंट से, ना ही वहाँ के अपने MP MLA या DM मैडम है या कोई है पुलिस। अरे पब्लिक यही चाहती है कि पुलिस प्रशासन हमको सुरक्षा दे दे, हम सुरक्षा पूर्वक अपना शहर में जो नगरीय जीवन है वो जी लें, और नगरीय जो सुविधा है वो हमको नगर निगम दे दे। जो सुविधा है, गली नली, पानी, बिजली की व्यवस्था, ये सारा बदहाल है सासाराम में। तो नगरीय सुविधा भी नहीं है यहाँ के नागरिकों को। तो अब इस पे एक कोई बिंदु हो तो हम बताएं, आप एक बूंदी पूछ लीजिए, हम उस पर पूरा वर्णन कर देंगे। लेकिन सारी चीज़ें जो ध्वस्त हैं, आप देखिए। ट्रैफिक के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि ये आमतौर पे गांव से जो है, जो शहर से, सबके लिए एक परेशानी बनी हुई है सासाराम में, क्या इस पे ख्याल है? देखिए, जाम की समस्या तो बरसों की रही है सासाराम की। लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा स्कूली बच्चे फंसे रह जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। अब कमोबेश स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है, मानते हैं। लेकिन जब ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल हुआ ना सासाराम में, तो लोगों को लगा, हम लोगों को भी लगा कि चलो अब पटना बनारस वगैरह की तरह अब यहाँ ट्रैफिक मतलब लगातार जो है अपना सिस्टम से चलेगी, लोग रुकेंगे सिग्नलों पे 30 सेकेंड और फिर चलेंगे, तो जाम की स्थिति जो है वो कम होगी। इंक्रोचमेंट पे भी नगर निगम में थोड़ा बहुत अभियान चलाया, तो लगा कि सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। लेकिन आप आज के डेट में भी आप देखिएगा तो पर डे 10-20 मिनट पोस्ट ऑफिस पे आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर समय पे आप जाते हैं, बीच में जो वर्किंग आवर है 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, इस बीच आपको फंसना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई वाहन से हो। इवन पैदल भी आप नहीं पार कर सकते, इस तरीके से जाम लगता है। और जो ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल हुआ, यह भी प्रॉपर काम नहीं करता है। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल करने का मकसद यही था कि ट्रैफिक जो है हमारा कंटिन्यू रहे, उस पर कोई लोड ना हो। तो ट्रैफिक सिग्नल देखते ही बारिश होता है, हो जाता है 2 घंटा तो सिग्नल भी बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो लोग आने। टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन क्यों होगा? बड़े शहरों में तो नहीं होता है। सरकार ने क्या सस्ता वाला ट्रैफिक सिग्नल यहाँ लगाया है? नहीं लगाया है ना। ऐसा तो नहीं कहा कि भाई 1 घंटा लाइन कटेगा तो ट्रैफिक सिग्नल बंद होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर चलता भी है ट्रैफिक सिग्नल, तो आप पोस्ट ऑफिस चौराहे पे देखिएगा सिग्नल का पालन नहीं होता है, धर्मशाला चौक पे देखिएगा सिग्नल का पालन नहीं होता है, वहाँ हाथ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन, राजनीति और प्रशासन दोनों भय से ही चलता है। 50% भय जरूरी है। उनको भी ट्रैफिक जो हमारे थाना है, ट्रैफिक के जो दरोगा है, ट्रैफिक के DSP हैं, उनको भी सजग होना पड़ेगा। भाई जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका धड़ाधड़ चालान करिए, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता
सकता है, इससे चीज़ें जो है सुदृढ़ होती हैं, लोगों में भय रहता है। और तो ये प्रशासन का इस तक इकबाल भी यहाँ ख़त्म है और सारी चीज़ें ट्रैफिक सिग्नल देख रहे हैं ध्वस्त है, यहाँ कोई पालन वालन नहीं करता है। आप जाइए बिना हेलमेट के जाइए कोई चालान नहीं होगा, जाइए बिना नंबर प्लेट के जाइए कोई चालान नहीं होगा, बिना रेड सिग्नल है पार करिए ब्रेक करिए कोई चालान नहीं होगा। एक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जनसुराज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी कर रही है? देखिए ये मेरे स्तर का सवाल नहीं है, कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो खबरें चल रही हो। इस पे मेरा बोलना क्या बोला तो इस पे मेरा बोलना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो ऊपर के लोग हैं, वो जो नियम है, जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग जल्दी ही प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि बाकी दलों के अपेक्षा सबसे पहले जनसुराज के उम्मीदवार मैदान में आएंगे, इतना मैं एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा कि जनसुराज में जिसे भी देखे वो सब अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं, तो क्या रमन रत्नेश पाठक भी संभावित प्रत्याशी के रेस में है? नहीं, ये आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं। बाकी लोग होंगे मैं नहीं जानता, ठीक है, मैं पूछा। हाँ, बाकी लोग हो सकते हैं मैं नहीं जानता। इकलौता रत्नेश रमन पाठक ही ऐसे हैं जिनको न आज न अगले 5 साल बाद न 10 साल बाद रत्नेश रमन पाठक को कोई चुनाव नहीं लड़ना है। अब मैं आप कैमरे पे बोल रहा हूँ, अगर मैं कभी चुनाव लड़ूँ 5 साल बाद तो आप खोज के लिए आइएगा, चलाइएगा कि आपने बोला था कोई चुनाव लड़ना है। वार्ड, BDC, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, कोई चुनाव रत्नेश रमन पाठक को नहीं लड़ना है। फिर अब रत्नेश रमन पाठक जनसुराज में क्यों है? जनता की सेवा के लिए? बस पब्लिक से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी रहे, हम लोगों में रहे। बिना पार्टी के होते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकते थे, समाज कल्याण के लिए काम कर सकते थे। पार्टी का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे यहाँ अभी सभा हुई, यहाँ 100-200 लोगों से मुलाकात हो गई, तो इसके लिए है। और रही बात नेता बनने, बोलते हैं आसमान को दिया दिखाने जैसा है, बल्कि नेता बने जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, वो कभी बाद में आपको बता देंगे। चलिए अगले बात करें। जी।